अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ का रिव्यू लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों के सामने है एक मैंने ब्राइडल मेकअप के परचेज़ की है, उसका मैं आपको रिव्यू दूंगी। मैंने किस तरह परचेज़ की है, क्या चीज़ें देख के परचेज़ की है, इम्तियाज़ से सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। तो मैं आपको इसके प्राइजेज़ भी साथ साथ बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आखिर में आपको प्रॉपर इम्तियाज़ का बिल चेक कराऊंगी कि कौन सी चीज़ मुझे कितने की मिली है। तो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर, इसके कलर्स, इसकी सारी चीज़ें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेट्स गो। सबसे पहले हम क्लाज़ोना की प्रोडक्ट को देखते हैं। क्लाज़ोना जो कि अपकमिंग ब्रांड है और पाकिस्तानी ब्रांड है। जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं सारी पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं क्लाज़ोना की भी कुछ चीज़ें ली हैं मैंने। ये चीज़ क्लाज़ोना की क्यों ली हैं, क्या इसमें खासियत है, क्या चीज़ें हैं इसमें जो बाकी ब्रांड से बेहतर है। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड चेक किए, पाकिस्तानी सारे ब्रांड चेक किए। मैंने रिवाज चेक किया, मैंने ग्लैमर चेक किया और इसके अलावा जो 2-4 ब्रांड और पाकिस्तान के जितने ब्रांड्स हैं मैंने सारे ब्रांड चेक किए हैं। स्वीट टच है हमारा, इसके अलावा स्वीट फेस है, सारी प्रोडक्ट किए, लेकिन उन सब में मुझे बेहतर क्लाज़ोना लगा। तो चलते हैं इसका रिव्यू करते हैं। मेरे पास क्लाज़ोना की काफ़ी सारी चीज़ें, तो इनको साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्लाज़ोना की एक किट है जो मैंने परचेज़ की है। कुछ इस तरह की इसकी हार्ड पैकिंग है और 39 कलर आई शेडोज़ हैं इसमें। तो कुछ इस तरह की ये क्लाज़ोना की पैकिंग है, ये देखें। कुछ इस तरह की क्लाज़ोना की पैकिंग है और मैं इसके प्राइस आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लेते हैं और प्रोडक्ट देख लेते हैं किस तरह का है, कैसा है। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड वहाँ पे चेक किए थे। इम्तियाज़ में जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह दिखाई। सारे प्रोडक्ट का उन्होंने मुझे रिव्यू करवाया, लेकिन और मुझे सजेशन भी दी कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। अभी देखिए मैंने क्लाज़ोना की किट निकाल ली है। कुछ इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल सी और एक अच्छी लग्जरियस सी इसकी पैकेजिंग है। प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक मटेरियल है फ्रंट से भी और बैक से भी। देखें कुछ ये इस तरह का प्लास्टिक और शाइनी सा मटेरियल है। मैं इसमें आपको कलर्स दिखाती हूँ कि इसमें कितने कलर्स हैं। ये देखें, डेली रूटीन के इसमें सारे कलर्स मौजूद है। इसमें शिमर भी है, मैट भी है। आपको कहीं किसी भी इवेंट में जाना है, शादी में जाना है, पार्टी वेयर या डेली रूटीन में आपने डे मेकअप करना है, नाइट मेकअप करना है, हर उसके हिसाब से कलर्स मौजूद है। और मुझे लगता है कि मेरे ये इनफ है एक सिंगल पर्सन के लिए। और ब्राइडल किट में रखने के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। मैं इसका आपको स्वॉच दिखाती हूँ। अगर ये देखें, ये देखें, पिगमेंट चेक करें आप, इसका पिगमेंट कितना अच्छा है। ये इस तरह पिगमेंट देखिए, पिगमेंट कितना अच्छा है इसका। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ये मुझे लगी। बाकी बाकी ब्रांड से बहुत ज़्यादा मुझे पिगमेंटेड ये लगी है। बाकी ब्रांड से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड। मैंने ग्लैमर का भी ट्राई किया था, मैंने रिवाज का भी ट्राई किया, लेके मैंने स्वीट फेस्ट का भी ट्राई किया, लेकिन मुझे इसमें सबसे अच्छा पिगमेंट लगा। तो यही रीज़न था इसको परचेज़ करने का। अभी पिगमेंट के हिसाब से मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। फर्दर मैं इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा किस तरह की है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे इसमें शेड्स मौजूद हैं। डे मेकअप के लिए, नाइट मेकअप के लिए, हर तरह के लिए शेड्स मौजूद हैं। एक मिरर इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह का इसका लुक है। थर्टी 39 कलर्स आई शेडो के हैं। इसमें शिमर भी है, इसमें मैट भी है, इसमें हर तरह के कलर, लाइट भी हैं और डार्क भी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लाज़ोना के नेक्स्ट प्रोडक्ट के जानिब। क्लाज़ोना का दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास है जो कि है ब्लश पैलेट। आप देख रहे होंगे वो सेम उसी तरह की ये हार्ड कवर है, हार्ड कवर कार्ड पैकिंग है इसकी। और थोड़ी ये देखिए आप, थोड़ा सा इम्बोज हुआ है इस पर और कुछ इस तरह की बड़ी प्यारी सी पैकिंग है। और बैक से भी सेम उसी तरह जैसे कि हमारी आई शेडो पैलेट थी। ये ब्लश पैलेट है, देखते हैं इस पर कितने कलर्स मौजूद है।
कलर्स चेक करते हैं इसमें, और मैं इसकी आपको पिगमेंट वगैरह सब चेक कराती हूँ। ये देखिए, अंदर से कुछ उसी तरह की पैलेट निकली है जिस तरह की हमारी ब्लश पैलेट थी। 8 कलर्स इसमें मौजूद हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ आपको ब्रॉन्ज़र या आपको कॉन्टोरिंग किट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्टोरिंग का भी शेड मौजूद है। और इसमें चाहे वो डार्क कलर की टोन हो, ब्राउन स्किन टोन हो, या फिर आपकी फेयर टोन हो, सबके हिसाब से ब्लशेस मौजूद है। हमने आपको इसका स्वॉच दिखाऊं कि कुछ इस तरह का इसका पिगमेंट है। पिगमेंट देखिए, पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका। पिगमेंट बहुत अच्छा है। ये मैंने ग्लैमर का भी ट्राई किया था, लेकिन ग्लैमर में मुझे इतना डार्क पिगमेंट नहीं मिला, तो उसमें बार बार मुझे लगाना पड़ रहा था। क्लेज़ोना में एक सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि इसकी क्वालिटी, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। हालांकि पाकिस्तानी ब्रांड है ये, और पाकिस्तानी ब्रांड में बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब ये फ़र्दर यूज़ करूँगी तो पता चलेगा किस तरह का है, क्या है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है पाकिस्तानी ब्रांड में। क्लेज़ोना के 2 मैंने लिप ग्लॉस लिए थे जो कि ब्राइट के हिसाब से हैं। एक रेड कलर था और एक पिंक कलर है। मैं इसका नंबर अगर आपको बताऊं तो 536 एंड 544 है। इन दोनों के मैं शेड्स आपको चेक करा देती हूँ किस तरह के शेड्स हैं इसके। अगर आप देखें, कुछ ये है रेड में, ब्लड रेड शेड है, ब्राइट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त शेड है ये। मैं पिंक भी चेक करा देती हूँ आपको। ये है 544। कुछ इस तरह का शेड है ये कुछ इस तरह के शेड्स हैं क्लेज़ोना के। जब भी हम लिप ग्लॉस इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ड्राई होने के बाद एक टोन डार्कर हो जाते हैं। तो ये मैंने यही चीज़ बोली थी वहाँ पे, तो उसने रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि नए शेड्स आए हैं, वेलवेटी शेड्स हैं, ये डार्क नहीं होते और ना ही ये लिप्स को डार्क करते हैं। तो इसको मैं लेकर आई हूँ, मैं ट्राई करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हैं। मैं इसको ट्राई करूँगी तो मैं बता सकती हूँ किस तरह का। लेकिन शेड्स बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, ब्राइट के हिसाब से हैं। आप ब्राइडल किट आप बनाओ तो उसमें आप इन शेड्स को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। लिप शेड ऐसे हैं कि अगर आप इनको लगा लो तो आपको होठों पे पता नहीं चलता कि आपने कोई लिप शेड लगाया हुआ है या आपके होठों पे कुछ लगा। ड्राई हो जाते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन रिमूव भी बहुत मुश्किल से होते हैं। आप रिमूव के लिए, इसको रिमूव करने के लिए तो वैसलीन वगैरह आपको लगानी पड़ती है अपने होठों पे, जिससे ये ईज़िली रिमूव हो जाए। या अगर आप सुबह लगाएंगे तो शाम तक आपके लिप्स पे ये वैसे ही लगे रहेंगे, इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते। ये था क्लेज़ोना प्रोडक्ट का कुछ रिव्यू, जो मैंने कुछ ब्राइडल किट बनाने के लिए मैंने क्लेज़ोना के कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे, जिसमें हमारा आई शेडो था और ब्लश पैलेट थी और साथ में लिप ग्लॉसेस थे। अब हम फर्दर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये इस तरह रिवाज यूके की मैंने परचेज़ की थी हाइलाइटर पैलेट। अगर आप देखें तो कितने खूबसूरत से कलर है इसकी, थोड़ी सी हार्ड पैकेजिंग है इसकी। मैं इसको ओपन करती हूँ, ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इसकी चीज़ें। ये बिल्कुल भी जो एक डस्टी मैं कहूँगी जो हाइलाइटर होता है उस तरह का हाइलाइटर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ हाइलाइटर है, क्रीम की तरह बिल्कुल लगता है। ये देखें, इसमें आप शेड्स देखें कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत से शेड्स हैं। मतलब डार्क टोन के लिए, लाइट टोन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपको इसका स्वॉच दिखाऊं, ये देखें, क्रीम की तरह लगता है, ये क्रीम की तरह ये लगता है। बहुत अच्छा है, रिमूव नहीं होता। देखिए शाइन कितनी ज़बरदस्त शाइन दे रहा है यार, बहुत अच्छी शाइन देता है, रिमूव नहीं होता, बहुत अच्छी तरह ये स्टिक रहता है, ये फटता नहीं है, बहुत क्रीम की तरह ये फेस पे मर्ज हो जाता है। अब ये कि फ़र्दर यूज़ करेंगे तो बताऊंगी। ये अभी फ़िल वक्त जो मैंने परचेज़ किए, तो बाकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखे थे मैंने, ग्लैमर का भी देखा था, लेकिन मुझे उन 2-3 प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर मुझे रिवाज का लगा कि रिवाज का हाइलाइटर
मुझे बहुत स्मूथ लगा और बहुत अच्छा पिगमेंटेड लगा। इन सब के प्राइजेस वगैरह मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी प्रॉपर तरीके से। अभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ कि प्रोडक्ट किस तरह के, उन सब के मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, क्वालिटी दिखा रही हूँ। अभी रिवाज का मैंने परचेज़ किया था आईलाइनर, वाटरप्रूफ आईलाइनर है, मैट आईलाइनर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा आईलाइनर है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी मैट सी पैकेजिंग है, ये मैट सी कुछ पैकेजिंग है इसकी। मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये मोटी और बारीक दोनों तरह की लाइन देता है आइस पे और इजी टू यूज़ है। ये देखें, ये देखें, ड्राई होने के बाद बिल्कुल ये मैट लुक देगा। वाटरप्रूफ है, ये इजीली रिमूव नहीं होता कि अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं या पानी चला जाता है कुछ ऐसा है तो ये इजीली रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। ये देखें थोड़ा थोड़ा ये ड्राई हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मैट होता जा रहा है। ये ड्राई होता जा रहा है और साथ साथ ये मैट होता जा रहा है। ये देखिए मैं इसको हटा रही हूँ तो ये रिमूव भी नहीं हो रहा। वाटरप्रूफ है, ये इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता, रगड़ने से रिमूव नहीं होता। अगर आप आँखों को रब कर रहे हैं तो ये रगड़ने से भी रिमूव नहीं हो रहा है। ये देखें, ये देखें, रगड़ने से भी रिमूव नहीं हो रहा। बहुत अच्छा आईलाइनर लगा है मुझे। ये मैट ब्लैक फ्यूजन टिप आईलाइनर है जो कि 3 ml इसकी क्वांटिटी है और रिवाज यूके का ये प्रोडक्ट है। ये देखें आप, 2027 तक की इसकी एक्सपायरी है। इम्तियाज़ से मैंने परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये प्रोडक्ट है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे अपना रिव्यू भी शेयर कीजिएगा। सेम इसी तरह रिवाज का मैंने मस्कारा लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। डबलिंग एक्सटेंडेड एंड लास्टिंग ब्लैक, न्यू लास्टिंग ब्लैक मस्कारा है। ये कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। शिमर सी 3 ml इसमें प्रोडक्ट है। ये देखें, ये इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है, सितंबर 2027 तक की इसकी एक्सपायरी है। शिमर सी जो नॉर्मल जो कार्ड वाली पैकेजिंग होती है उस तरह की पैकेजिंग है। अब फर्दर मैं आपको इसको ओपन कर कर दिखाती हूँ। ये कुछ अंदर से कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखता है। अब मैं इसको आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, इसका ब्रश देखें कितना ज़बरदस्त है। वॉल्यूमलेस मस्कारा है, ये लैशेस को वॉल्यूम देता है। अगर मेरे हाथ पे हेयर्स पे अगर इसका टेक्सचर अच्छा आता है तो मैं चेक कराती हूँ किस तरह का इसका टेक्सचर है। देखें आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये वॉल्यूम दे रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम दे रहा है ये भी वाटरप्रूफ मस्कारा है। ये इस तरह आसानी से रिमूव नहीं होता। ये आप जब लैशेस पे लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी इसमें लुक नहीं आ रहा, शायद हम लोग को इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि स्किन पे भी मस्कारा लग गया है। मुझे शायद इतना ट्राई करना नहीं आ रहा कि मुझे आइडिया नहीं है कि हाथ पे किस तरह शॉपकीपर चेक कराता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है, वॉल्यूम देता है और वाटरप्रूफ मस्कारा है, इजीली रिमूव नहीं होता, पानी डालने से रिमूव नहीं होता। ये वॉल्यूम देता है, आपकी लैशेस को बड़ा कर देता है। वॉल्यूम इस मस्कारा है, बड़ा कर देगा, लैशेस को ब्लैक कलर देगा। बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रिवाज के कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने परचेज़ किए थे, जो मुझे बाकी प्रोडक्ट्स से बेहतर लगे थे, मैंने इसको परचेज़ किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जाने। हमने ये परचेज़ किया है आईब्रो पेंसिल, जो कि स्वीट फेस की आईब्रो पेंसिल है और ब्राउन कलर में हमने ली थी। स्वीट आईब्रो पेंसिल स्वीट फेस की है। इसकी एक तरफ पेंसिल है, इसका शेड देखें, ज़बरदस्त शेड है, ज़बरदस्त सा शेड है इसका।
अच्छा, इस पे मैं नंबर देख रही थी कि कोई नंबर इस पे अगर मौजूद है तो मैं आप लोगों को बता सकूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नंबर इस पे दिखा नहीं। शायद ये 859 ये नंबर है। आई डोंट नो कि इस पे ऐसा कोई नंबर होता भी है कि नहीं होता जिससे डिस्टिंग्विश कर सकें, बट ये बहुत अच्छी पेंसिल है। इसकी दूसरी तरफ ब्रश दिया हुआ है जिससे आप इजीली आईब्रो को ब्रश कर सकते हैं। इस तरह आईब्रो को ब्रश करके सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद पेंसिल लगा सकते हैं, पेंसिल लगा के फिर सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप आईब्रो को ब्रश से सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ब्रश दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी पेंसिल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, सारी बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वीट फेस आईब्रो पेंसिल है, ब्राउन कलर का शेड है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। देन इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो कि मैं नहीं बोलूँगी परचेज़ करने के लिए, ये है स्वीट फेस का काजल है जो कि वाइट आईलाइनर है। कहते हैं, लिखा हुआ तो ये है कि वेलवेट, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लिखा वेलवेट एंड लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ आईलाइनर है, जबकि ये ऐसा नहीं है। मैंने इसको लगा के ट्राई किया, ये देखें, लगने में तो कुछ इस तरह का है, लेकिन जब मैंने आँखों को रब किया तो ये मेरे हाथ से ही रिमूव हो गया था। और ये ग्रे कास्ट देता है कि नहीं, ये तो मैं लगाने के बाद ही बता सकती हूँ। मेकअप के साथ शायद ना दे अगर मैं डार्क करके लगाऊँ, लेकिन ये ईज़िली, ये देखें, रिमूव हो रहा है हाथ से। तो मैं इसको परचेज़ करने को नहीं बोलूँगी। मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे इसमें वेस्ट हो गए। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा महंगी पेंसिल नहीं थी, बट आई थिंक कि पैसे जो भी थे वो इसमें वेस्ट हो गए। ये है स्वीट फेस का काजल है वाइट, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। देन इसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स भी मैंने ली थी एक्वा की लिपस्टिक्स। एक्वा की 2 लिपस्टिक हैं जो कि मुझे जो वहाँ पे इम्तियाज़ पे शॉपकीपर्स थी उन्होंने ही मुझे रिकमेंड की थी। एक्वा की लिपस्टिक मैंने कभी यूज़ नहीं की है। आई डोंट नो कि किस तरह से रिएक्ट करेंगी लिप्स पे और किस तरह से होंगी, बट कलर शेड अच्छा मुझे लगा था तो मैंने परचेज़ की थी एक्वा स्टूडियो के। मैं आपको इसका दिखाती हूँ शेड किस तरह का, इसका लुक किस तरह का है। ब्राइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 2 डार्क मैंने आपको शेड सिखाया जो कि क्लाज़ोना के थे, पिंक एंड रेड। इस तरह 2 लाइट एक्वा के शेड्स मैंने लिए हैं। शेड नंबर अगर मुझे पता चल जाए 05 है, शेड नंबर है 05 और इसका जो कुछ लुक है वो इस तरह का है। कैमरा सही शायद फोकस नहीं कर पा रहा, ये देखें, कुछ इस तरह का इसका कलर है, पीच सा ब्राउन सा इसका शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। इसका टेक्सचर मैं दिखाऊंगा आपको। देखें, ब्राउन पीच सा शेड है, ये देखें, ये ब्राउन पीच सा शेड है। ये डार्क टोन के लिए, लाइटर टोन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। डे टाइम में लगाने के लिए, इवनिंग में अगर आप अपनी आईज बोल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ लगाने के लिए बहुत ही अच्छा लिप शेड है ये। और ये शेड नंबर है 05। और कम टू दी नेक्स्ट शेड, और ये शेड नंबर है 25 शेड नंबर है, सेम एक्वा का है, आइकॉनिक मैट लिपस्टिक है। इसको ट्राई कर, इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिंक टोन में ये शेड है, ये देखें, ब्राइटर स्किन टोन के लिए बहुत ज़बरदस्त शेड है। पिंक टोन में ये शेड है। मैं इसको चेक कराती हूँ, मैट फिनिश देगा ये, कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह का ये शेड है, पिंक सा शेड है, देखें, मैट फिनिश देगा ये लगाने के बाद। लगने में तो बहुत सॉफ्ट है और बहुत बबल जैसी इसकी फ्रेगनेंस है। तो आई होप कि मैं इसको फ़र्दर यूज़ करूँगी तो बहुत ही अच्छा ये मुझे रिज़ल्ट देगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो कि ये किस तरह का होगा। अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी है, शेड्स भी इसके अच्छे हैं और बहुत सॉफ्ट, लगाने में बहुत सॉफ्ट है।
तो ये दो थे एक्वा के शेड्स जो मैंने परचेज़ किए थे। दो ये परचेज़ किए थे ब्राइडल किट के लिए और दो मैंने ये परचेज़ की थी। 4 लिपस्टिक परचेज़ की थी ब्राइडल किट के लिए। देन अब हम इसके बाद आते हैं ब्रशेज़ पे। क्रिस्टीन का ये ब्रश किट था जो मैंने परचेज़ किया था। 8 पीसेस वाला ब्रश किट है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरह का ये ब्रश किट है। ये देखें, कुछ इस तरह की ये ब्रश किट है। क्रिस्टीन की ब्रश किट है, इस तरह का है। ये देखें, ये देखें कुछ इस तरह की ब्रश किट है। थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी ये किट, लेकिन जो है इसके अलावा और कोई किट ऐसी थी नहीं जिसके ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं। इसके ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, स्मूथ ब्रशेज़ हैं। ये किट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने ब्राइडल किट के लिए भी ये पूरी किट ब्रश की किट परचेज़ की है। ब्रशेज़ बहुत सॉफ्ट हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं इसके, और सारे ब्रशेज़ इसके यूज़ होते हैं। कोई भी ब्रश ऐसा नहीं है जो यूज़लेस हो, सारे ब्रशेज़ इसके इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 23 पीसेस वाली भी ब्रश किट थी जो कि मुझे थोड़ा सा वो लग रही थी, यूज़लेस लग रही थी, क्योंकि वो उन लोगों के लिए सही है जो कि प्रोफेशनल मेकअप करते हैं या जिनके पॉलर्स वगैरह हैं, उन लोगों के लिए बेटर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सिंगल पर्सन के लिए 8 ब्रशेज़ की किट इनफ है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा फाउंडेशन और जो था फेस पाउडर था वो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ कि मैंने ग्लैमरस का फेस पाउडर परचेज़ किया था और मुसरत मिसबा का फाउंडेशन परचेज़ किया, तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों को बहुत पहले ही दे चुकी हूँ। इसके अलावा ग्लैमरस के ये स्पंजेस परचेज़ किए थे मेकअप लगाने के लिए। कुछ इस तरह के ये स्पंजेस हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल में मिल गए थे मुझे। ये लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, यूज़ करने में अच्छे होते हैं। देन इसके बाद ग्लैमर का मैंने ये परचेज़ किया था ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेकअप करने के लिए, फ्लॉलेस मेकअप के लिए, मेकअप को बिठाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थी कुछ मेकअप प्रोडक्ट की चीज़ें हैं जो कि ये थी कुछ मेकअप प्रोडक्ट जो कि एक ब्राइडल की वैनिटी में रख सकते हैं, आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर किसी ब्राइडल किट के लिए भी रख सकते हैं। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन डिफरेंट रेट के हिसाब से आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशंस भी हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा फाउंडेशन लेंगे तो 5000 या उससे अबव, या अगर मैं फिटमी की भी बात करूँ तो मेबलिन का भी फाउंडेशन तकरीबन 3-3.5 का है। इसके अलावा अच्छा फाउंडेशन मुसरत मिसबा, जो मेबलिन का भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, मुसरत मिसबा के भी मैंने रिव्यू दिया है। मुसरत मिसबा का फाउंडेशन तकरीबन 5000-5,500 का है। इसके अलावा कैरोन की अगर आप स्टिक लेते हो फाउंडेशन के लिए तो वो भी तकरीबन 5000 समथिंग की है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा फाउंडेशन परचेज़ करते हो, अपनी स्किन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन परचेज़ करते हो। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कोई भी परचेज़ कर सकता है, हर स्किन टोन पे बहुत अच्छी चलेंगी। हर स्किन टोन के लिए एक बहुत कॉमन और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, और फाउंडेशन हर किसी का अपना स्पेसिफिक और अपने रेट के हिसाब से होता है। फाउंडेशन एक दफ़ा बंदा ले ले, वो थोड़ा एक्सपेंसिव ले ले, अच्छा ले ले, जो आपके स्किन को सूट करे, जो आपके मेकअप को ड्यूरेबल रखे, जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग दे, जो कि आपके मेकअप को आपकी स्किन पे सूट करे, आपकी स्किन पे बिठा के रखे। इस तरह का फाउंडेशन जो आप अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हो, जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से लो। वो एक ऐसी चीज़ होती है फाउंडेशन जो हर बंदे के लिए अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। हर कोई अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने प्राइसेस के हिसाब से लेता है। जबकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक दफ़ा बंदा परचेज़ कर ले तो ये लाइफ टाइम चलते हैं, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये कोई भी परचेज़ कर सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने आज आपको दिया था। इसके अलावा सेम इसी तरह अगर मैं फेस पाउडर की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट परचेज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता हो। फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपकी स्किन को लग रही होती हैं और पूरे फेस पे स्प्रेड हो रही होती हैं, तो उससे आपकी स्किन गुड और बैड हो सकती है। तो अपनी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट परचेज़ करें। जबकि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्किन के ऊपर ही ऊपर रहते हैं और स्किन का बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते, तो
आप ये इस तरह के भी प्रोडक्ट ले सकते हो। अब बारी आती है प्राइसिंग की, तो मैं आपको इन सब की प्राइसिंग दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ ये बिल है जो कि मैंने इम्तियाज़ से परचेज़ किया था, और ये कुछ इस तरह का बिल है। अगर मैं बात करूँ ये पफ़ की, ये 2 पफ़ मैंने ख़रीदे थे 99 रुपीज़ के। जो पफ़ हैं वो ये 2 पफ़ हैं जो कि 99 रुपीज़ से ख़रीदे थे। दैन इसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर जो कि 155 का था, दिस वन द ब्यूटी ब्लेंडर जो कि 155 का था। अगर मैं बात करूँ मस्कारा, जो मैंने रिवाज का मस्कारा ख़रीदा था, ये 650 रुपीज़ का था। रिवाज का मस्कारा, दिस वन डबलिंग मस्कारा 650 रुपीज़ का था। क्लेज़ोना की ब्लश पैलेट जो कि 1750 की है, और आई शेडो पैलेट 1920 की है। इस तरह कुछ प्राइस हैं। दैन उसके बाद क्रिस्टीन का मैंने जो ख़रीदा है, ये मेकअप ब्रशेज़ ख़रीदे हैं, ये 2050 के थे। जो मेकअप ब्रशेज़ मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये 2050 के थे। देन इसके अलावा मैं रिवाज का हाइलाइटर, दिस वन, ये 605 रुपये का था। देन उसके साथ साथ मैं बात करूं आईलाइनर की, रिवाज का आईलाइनर, ये रहा आईलाइनर। रिवाज का ये आईलाइनर था 390 रुपये का, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे प्राइस में है। काजल पेंसिल, दिस वन, ये काजल पेंसिल है स्वीट फेस की काजल पेंसिल 140 रुपये की, जो कि बिल्कुल यूज़लेस लगी मुझे। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी परचेज़ करने के लिए। दैन इसके अलावा स्वीट फेस की आईब्रो पेंसिल है 245 रुपीज़ की, ये बहुत अच्छी पेंसिल है। क्लेज़ोना के लिप ग्लॉस 1040 रुपये के 2 लिप ग्लॉस हैं। 1040 रुपीज़ के 2 लिप ग्लॉस हैं, जो कि 520 का एक लिप ग्लो है। देन इसके अलावा एक्वा की मैट लिपस्टिक 330 की एक लिपस्टिक है, जो कि 660 की मुझे 2 लिपस्टिक्स पड़ी हैं। तो टोटल 9804 रुपये का मेरा ये बिल बना था, जिसमें फाउंडेशन और फेस पाउडर नहीं है, जो कि मैं पहले परचेज़ कर चुकी थी और जिसका रिव्यू मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को मेरी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने भी एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करें कमेंट में कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है और आपको कैसा सूट किया है। और इसके अलावा या कोई और अच्छा फर्दर प्रोडक्ट या किसी पाकिस्तानी ब्रांड का, जितने भी मैंने आपको दिखाए सब पाकिस्तानी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा कोई और अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड का प्रोडक्ट हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं भी उसको ज़रूर ट्राई करूँ। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।